आ सकती है क्या? फॉर एग्जाम्पल अभी क्या अपर लिम चल रहा है ना एनाटॉमी में आप लोगों का, तो अगर मैं बोलूं कि रेडियल नर्व का कोर्स आप लोग मुझे बताइए, तो बिना कैडेवर पे देखे आपके याद हो जाएगा क्या पूरा कोर्स? आप बाय हार्ट कर सकते हैं क्या? धीरज आप कर सकते हैं? नो, नो मैम, नो मैम। हर्षिता आप? नहीं कर सकते ना कोई भी? हमें तो याद नहीं होता, आप लोगों को मैम, भी नहीं। हाँ, तो इसीलिए अगर इसको स्पिरिचुअलिटी की टर्म्स में देखा जाए, तो कौन रीड करेगा ये वाला कोट मेरे लिए? ये प्रीवियस सेशन में हमने रिलीजन डिस्कस। यस। रिलीजन विदाउट फिलोसफी is sentimentalism or fanatism. Philosophy without religion is mental speculation. यस, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि रिलीजन बिना फिलोसफी के सेंटिमेंटलिज्म है, और फिलोसफी बिना रिलीजन के मेंटल स्पेकुलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग सिर्फ थियोरी पढ़ेंगे एनाट में, अभी फिजियो में, बायो में, किसी में, सिर्फ अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं आएगी, है ना? अगर जैसे अभी ब्लड चल रहा है फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का, तो ब्लड में बीटी सीटी आप सिर्फ क्रैम करने बैठेंगे, है ना, तो याद नहीं होगा जब तक फिब्रिन फॉर्मेशन नहीं देखेंगे आप कैपिलरी में, है ना? और सिमिलर गोज फॉर क्लॉटिंग टाइम, तो जब तक वो नहीं देखेंगे आप ब्लीडिंग इन बीटी एंड सीटी, प्रैक्टिकल नॉलेज जब तक आप नहीं लेंगे तो आपको थ्योरी लर्न नहीं होगी और समझ में भी नहीं आएगी। एनाट में भी ऐसे होता है, जब तक कैडेवर पे नहीं देखोगे चीजें, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं लोगे, तब तक नहीं समझ में आएगा कुछ, है ना? तो रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ हैं, तो वो दोनों साथ में चलनी चाहिए, यानी कि थ्योरी भी एक साथ चलनी चाहिए, प्रैक्टिकल भी एक साथ चलनी चाहिए, तब जाके सब्जेक्ट कंप्लीट होता है। एम आई राइट? Yes, ma'am. हाँ, तो यस जैसे, मैम। यस, और कुछ बोलना चाह रहा था कुछ? हाँ, तो सिमिलर गोज इन दिस वर्ल्ड ऑल्सो, जब तक आप थ्योरी और प्रैक्टिकल एक साथ नहीं करेंगे आपको नहीं समझ आएगा। तो इसीलिए रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज सेंटिमेंटलिज्म, एंड फिलोसफी विदाउट रिलीजन इज जस्ट अ मेंटल स्पेकुलेशन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हम्म, तो ये आई गेस हमने लास्ट सेशन में कवर कर दिया था, तो अभी हम स्किप कर सकते हैं इसको। कौन रीड करना चाहेगा ये मेरे लिए स्लाइड? Some impersonalists speculate I am God or everyone is God, but when they suffer from a toothache, they can do nothing about it except moan in pain. And when they get up to respond to the call of nature, they cannot control themselves even for a moment. They have to run helplessly to respond. God is the supreme controller. How then can he come under the control of toothache or the call of the nature? We we are the tiny living entities who are not a god but eternal servant of the God. यस, तो ये जो इम्पर्सनेटर्स रहते हैं उनके लिए वो लोग बोलते हैं कि सब गॉड हैं, हम गॉड हैं, तो वी आर नॉट गॉड, है ना, बट वी आर एटर्नल सर्वेंट्स ऑफ गॉड। लास्ट लाइन में पूरा समझिए इस स्लाइड का। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हम्म, तो ये रीड कौन करेगा? चारू आप रीड कर देंगे? Yes, ma'am. The Ventists who pound on the table and argue on the topic of God are no better than armchair speculators who do not practical devotional service to God.
Their debates are no better than someone licking a honey bottle from the outside to taste the honey. Their dry philosophy without the religious formularies of devotional service is simply mental speculation. They are confused and are expert in making the masses confused and तो चारू आप बताइए मेरे को, जब तक आपने एग्जाम क्रैक नहीं किया था, आपको पता था क्या होने वाला है इधर मेडिकल कॉलेज में? no ma'am. नो मैम, है ना? जब तक आपको पता नहीं था कि क्या होता है इधर प्रोफेशन में, कितना क्या सीनियर्स का क्या सुनना पड़ता है, प्रोफेसर्स का क्या सुनना पड़ता है, या फिर कैसा चलता है सब कुछ, क्या हायरार्की चलती है, तब तक नहीं पता था ना आपको? Yes ma'am, नहीं पता था. एग्जैक्टली तो जब तक हम उस चीज में नहीं आते हैं, किसी भी चीज में, फॉर एग्जाम्पल प्रोफेशन पर से, तब तक हम नहीं पता रहता हमें। तो अगर कोई बाहर का कोई बोलता है कि अरे सब इजी है, सब कुछ डिमांडिंग नहीं है प्रोफेशन, कुछ स्ट्रेस नहीं है, अरे डॉक्टर बनने वाले हो, सब इजी चलेगा, है ना, तो उसका क्या आंसर है कि दे आर जस्ट लिकिंग अ हनी बॉटल फ्रॉम आउटसाइड टू टेस्ट द मनी हनी, है ना? तो वो पॉसिबल नहीं है वो चीज, तो वो सिर्फ एक मेंटल स्पेकुलेशन है। समझे आप? Yes ma'am. ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हम्म, ये कौन रीड करेगा? A Vedic wisdom tradition points to an intriguing relationship between the spirituality and religion. It explains that spirituality is meant to help us to develop love of God. This is done through a harmonious combination of the philosophy and religion, which constitute the two rails on which the spirituality. यस, इसका मतलब ये है कि स्पिरिचुअलिटी के दो पार्ट्स हैं, which is philosophy A and religion B, which constitute two rails on which spirituality runs। जैसे अपने उसमें होता है सब्जेक्ट में, है ना, दो पार्ट्स हैं, थियोरी एंड प्रैक्टिकल। दोनों कंबाइन होंगे तब जाके आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग बनेगा, है ना? सिर्फ थ्योरी में मार्क्स लाओगे तब भी कुछ नहीं होगा, सिर्फ प्रैक्टिकल में अच्छे स्कोर करोगे तब भी कुछ नहीं होगा, फिर सिर्फ रेमिडियल्स आएंगे, है ना? तो उसका इधर से वही लेना देना कि स्पिरिचुअलिटी के दो पार्ट्स हैं, फिलोसफी एंड रिलीजन। वो जब कंबाइन होते हैं देन स्पिरिचुअलिटी फॉर्म होती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, ये कौन रीड करेगा? ओके, लेट्स गो वन बाय वन। हाँ, चारू ने रीड कर दिया, धीरज ने, हर्षिता आप रीड कर देंगे? Yes, ma'am. The philosophy aspect of spirituality involves the study and understanding of matter, spirit, and the controller of both, God. And the religion or rituals aspect involves the following of certain rules and regulations that help us realize and experience higher spiritual truths. These two aspects of spirituality are strikingly similar to the two aspects of modern science, the theoretical and the experimental. तो क्या समझे हर्षिता, आप इस लाइन से बताओ। मैम, जो फिलोसफिकल एस्पेक्ट होता है उसमें हमको पढ़ाई और अंडरस्टैंडिंग दोनों का मतलब बहुत इम्पोर्टेंस होता है। और जो रिचुअलिस्टिक रहता है उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने होते हैं, जैसे इधर भी हमें फॉलो करने होते हैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, तो वो रिलीजन में आता है। और जो स्टडी हम पूरा करते हैं वो फिलोसफी में आती है। इन शॉर्ट, थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट्स। ये भी वही स्लाइड वही बता रही है आपको, थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट, जो दोनों नॉलेज आपको होनी चाहिए सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो सिमिलर गोल्स फॉर स्पिरिचुअलिटी एज अ सब्जेक्ट। अगर आपको वो स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज होनी जरूरी है। ये कौन रीड करेगा? पुनीत आप रीड कर देंगे? Yes, ma'am. Srila Prabhupada taught philosophy through his books
conversations, lectures, etc. He taught rituals in the form of deity worship, chanting Hare Krishna, wearing devotee attire, dealing with devotees by following etiquettes, etc. By combining these two, we can make our lives perfect. क्या समझे आप पुनीत? मैम वी कैन अंडरस्टैंड थ्रू दिस कि डिवोटीज का जो अटायर है या फिर डिवोटी से बात करके उनके उनकी तरह रह के हम उनके जैसे जो वो भगवान से ज्यादा क्लोज हो सकते हैं तो हम भी भगवान के ज्यादा क्लोज जा सकते हैं. ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. चलो, सिंगल लाइन में कोई आंसर दे सकता है मेरे को, या फिर जितना कोई जिसको लगे कोई आंसर दे सकता है. वाई डू वी परफॉर्म मूर्ति पूजा? क्यों करनी चाहिए डेटी वर्शिप, क्यों करते हैं? या फिर हम सबके अपने 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 ओपिनियंस जल्दी जल्दी शेयर करें. चारू, धीरज, हर्षिता, पुनीत, सक्षम, संध्या. वाई डू वी डू मूर्ति पूजा? क्योंकि मैम हर किसी का मैम हम जो भी काम करते हैं सबसे पहले हम उस चीज को देखते, कोई भी काम करें हम जब देख के करते हैं, मतलब जब हमारी जो पावर ऑफ वॉचिंग है उससे करते हैं तो हम बहुत ज्यादा उसके लिए कनेक्ट हो पाते हैं. तो जब हम मूर्ति पूजा करते हैं तो हम हमारी जो कनेक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है. ओके, आपका ये पर्सपेक्टिव है, ठीक है. देखते हैं आगे. इफ गौरव सर कैन रीड द वर्ड्स. पश्यन्ति ते मे रुचिराणियं सन्तः प्रसन्न वक्त्रारुणलोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि शाकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति. हाँ, तो इसका मीनिंग कौन रीड करेगा? संध्या आप ही कर दो. In the above verse from SB 3.25.35, it mentioned how Lord Krishna, in one of his incarnations as Lord Kapila, says, "My devotees always see the smiling face of my form with eyes like the rising morning sun. They like to see my various transcendental forms, which are all benevolent, and they also talk favorably with me." हम्म ये और रीड कर दो प्लीज संध्या. Mayavadis, impersonalists, and atheists accept the form of the deities in the temple of the Lord as ideals, but devotees do not worship idols. They directly worship the personality of Godhead in His Arka incarnation. Actually, in our present state, it is not possible to see God in His spiritual form because our material eyes and sense cannot conceive of a spiritual form. We cannot even see the spiritual form of the individual soul. That is the defect of our material sense. क्या समझे संध्या आप इससे? मैम इससे मैंने जो परसीव किया दैट इज कि हमारी जो आंखें हैं वो या जो हमारी सोल है अभी इतना आगे नहीं बढ़ी है कि हम डायरेक्टली गॉड को परसीव कर पाए. इसीलिए जो क्योंकि हमारे जो सोल है वो अभी बहुत मटेरियलिस्टिक चीजों में है, उनके अराउंड है, तो हम अभी डायरेक्टली गॉड के पास या उनको फील नहीं कर सकते. तो उनकी जो छोटी छोटी चीजें हैं उनके थ्रू हम गॉड से कनेक्ट करते हैं. तो इसमें कॉन्सेप्ट आता है प्राण प्रतिष्ठा का. वो आगे की स्लाइड में हम जब देखेंगे तब आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगी मैं थोड़ा सा. ये कौन रीड करेगा? सक्षम आप कर देंगे? Yes, ma'am. In order to be seen by our material senses, the Supreme Personality of Godhead accepts a favorable form which is called Ark Vigraha. This Ark Vigraha, sometimes called a Ark Incarnation, is not different from him. Just as the Supreme Personality of Godhead accepts various incarnations, he takes on forms made out of matter, clay,
wood, metals, and jewels. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, ये और रीड कर दो सेक्शन। There are many shastric injunctions which gives instruction for carving forms of the Lord. These forms are not material. If God is all pervading, then he is also in the material elements. There is no doubt about it. Supreme Lord appears from a pillar as Lord Nasimha. He appears from the nostrils of Brahma as a Lord Varaha. In the same manner, he can appear in the deity form in the temple. यस, इसका मतलब ये है इन दोनों स्लाइड्स का। आप बताएंगे क्या सेक्शन पहले, कुछ आपका कोई ओपिनियन हो? यस मैम। मैम जैसे कि जो गॉड है मैम, वो आपको हर पॉइंट पॉइंट पे मिल सकते हैं। मतलब ये जो यहाँ के लोग हैं, मतलब जो अपने पृथ्वी के लोग हैं, वो गॉड को जनरली मूर्तियों में देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गॉड तो हर जगह है। वो आप अपने मन से भी गॉड को की गॉड की आप पूजा कर सकते हैं। ओके ओके। तुम जो मेरे को समझ में आया इन दो साइड से वो ये था कि जैसे शास्त्रों में बताया गया है ना कि भगवान अवतार लेके आते हैं, इनकारनेशंस के बारे में बताया गया है। तो इधर जैसे लॉर्ड विष्णु के इनकारनेशन का एग्जाम्पल दिया गया है ना, कि पिलर से। आपने शायद ये पढ़ा हो, या अगर नहीं पढ़ा है तो एक इसके ऊपर मूवी भी है, एक अभी आई थी, है ना, नरसिम्हा भगवान के ऊपर आई थी। तो उसमें बताया गया है ना कि जैसे पिलर से भगवान आए थे तब प्रहलाद जी की हेल्प करने के लिए, है ना। तो इसमें अगर पिलर से आ सकते हैं तो डेइटी फॉर्म में क्या नहीं होंगे क्या भगवान? होंगे ना, मेरे अकॉर्डिंग तो होंगे टेम्पल में। यस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये बहुत मिथ बस्ट कर देगी कुछ लोगों की, अगर किसी को कुछ थोड़े मिथ्स वगैरह होंगे। यस, कौन रीड करेगा इसे? Since ललिता, आप he कर is present in every देंगी? कौन करना चाहे? आप कर दो, धीरज आप कर दो कोई। Since he is present in every atom, he can appear from any place in the universe. There is no limitation for him as we tiny jivas have. But the atheists think of otherwise. Although they preach that everything is God, when they go to the temple and see the form of the Lord, they deny that he is God. According to their theory, everything is God. Then why is the deity not God? Actually, they have no conception. हम्म तो जैसे एथीस्ट बिलीव करते हैं एक चीज में कि भगवान सब जगह है और सब भगवान है, ये एथीस्ट बिलीव करते हैं। बट वो सब जगह भगवान है, पर वो ये नहीं मानते कि डेइटी में भी भगवान है ना। वो डेइटी को गॉड मानते ही नहीं। तो एथीस्ट का सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है कि सब भगवान है, बट उनके अकॉर्डिंग डेइटी भगवान नहीं है। तो ऐसा नहीं है ना, एथीस्ट का कॉन्सेप्ट गलत है ना, एथीस्ट का बिलीव गलत है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये और रीड कर दीजिए। The devotee's vision, however, is different. Their vision is smeared with love of God. As soon as they see the Lord in his different form, the devotees become saturated with love, for they do not find any difference between the Lord and his form in the temple as do the atheists. The smiling face of the deity in the temple is beheld by the devotees as transcendental and spiritual, and the decoration of the body of the Lord is very much appreciated by the devotees. It is the duty of the spiritual master to teach how to decorate the deity in the temple, how to cleanse the temple, and how to worship the deity. तो क्या समझे धीरज आप दोनों साइड से? मैम, जो कट शॉर्ट भगवान करके के बता भक्त दो। होते हैं वो, हाँ, भगवान के जो भक्त होते हैं वो मंदिर में जाकर के भगवान को देख करके उनकी प्रतिमा को इमेजिन करके उनके मन में ख्याल आने लगते कि हाँ, हमारे भगवान ऐसे हैं। उनको साफ सफाई रखना, उनके मंदिर की साफ सफाई रखना, वो सब भी एक काम है कि हाँ, उनकी सेवा भाव भी करना पड़ेगी। वो ये चाहते हैं कि उनको देख करके उनको हाँ मिलता है कि हाँ, ये भगवान है हमारे। उनकी एक फॉर्म उनको देखने को मिलती है जो उनके मन में कहीं ना कहीं है कि ये हमारे गॉड जो हम उनकी पूजा करते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे दिखते हैं। उनकी वो फॉर्म को देखकर उनके चेहरे पे जो खुशी आती है,
पूजा करते वक्त, उस चीज को बता रहा है मैंने पैराग्राफ। ओके, तो आप एक चीज बताएंगे मेरे को। इसमें दो टर्म्स अभी यूज हुए, एक डिवोटी और एथीस्ट, पिछली साइड में हमने किया। तो दोनों का पर्सपेक्टिव कैसे अलग है गॉड के लिए? मैम एक तो मैम गॉड के, वो तो मान डिवोटीज जो वो तो गॉड को मान रहे हैं कि हाँ ये फॉर्म गॉड की है, कि यही उनके जो माइंड में है ना, वो उसको देखकर ही उनको फील आता है कि हाँ ये हमारे गॉड है। और एथिस्ट का तो मानना है कि हर चीज में गॉड है, तुम इसी को क्यों पूजा पूजा भाव में लगे हुए। उनके हिसाब से तो ये पत्थर रखा हुआ है, उसमें भी अगर तुम जिसको मान रहे हो वो तो इसमें भी है। लेकिन हमारे माइंड में एक फॉर्म है कि हाँ ये भगवान की, जैसे कि वो अभी एक पैराग्राफ आया था उसमें भगवान के रूप में बताया था कि भगवान का हमेशा स्माइलिंग फेस देखना चाहते हैं, उनकी आंखें अच्छी दिखे, वो सब वो मूर्ति में दिखता है ना, वो हर फॉर्म में तो नहीं देख सकते हैं उस चीज को। तो एथीस्ट का मानना है कि सब जगह भगवान है, सब भगवान है, पर डेइटी भगवान नहीं है। वेयर एज डिवोटीज को डेइटी में भगवान दिखते हैं, क्योंकि हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना, हर मूर्ति पूजन से पहले, है ना, प्राण प्रतिष्ठा होती है ना पहले, मूर्ति यस स्थापित मैम। होती है। यस, क्योंकि हम यस मानते हैं मैम, हर वो चीज। टेम्पल में होता है। यस। और कुछ अभी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जैसे अब इसमें बताया गया कि कैसे टेम्पल के प्रोमाइसेस को हमें मेंटेन करना चाहिए, है ना, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें फॉलो करनी चाहिए। तो ये आता है सारा हमारा रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस, यानी कि ये रिलीजन का पार्ट है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये रीड कौन करेगा? मैम मैं कर दूं? हाँ जी, बिल्कुल। There are different procedures and rules and regulations which are followed in temples of Vishnu, and devotee go there and see the deity, the Vigraha, and spiritually enjoy the form because all of the deities are benevolent. The devotees express their minds before the deity, and in many instances, the deity also gives answers. But one must be a very elevated devotee in order to be able to speak with the Supreme Lord. Sometimes the Lord informs the devotee through dreams. These exchanges of feelings between the deity and the devotee are not understandable by atheists, but actually the devotee enjoys them. हम्म क्या समझे आप इस लाइन से, संध्या? मैम जो क्या बोलते हैं मैम, जो ओके। एथीस्ट होते हैं वो कभी भी एक डिवोटी और भगवान के बीच का जो कनेक्शन है वो नहीं समझ सकते, क्योंकि मैम वो समझना ही नहीं चाहते हैं। भगवान मैम फॉर एग्जांपल इसमें एक लाइन दी गई है, जैसे भगवान जी अगर हमें कुछ बताना चाहते हैं या हमें किसी रास्ते पर पहुंचाना चाहते हैं, तो कभी कभी हम ड्रीम्स के थ्रू भी वो रास्ता चुन लेते हैं। तो बट जो एथीस्ट होंगे वो ये चीज ना तो कभी मानेंगे और वो इसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम अच्छा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर सब देंगे। ओके, जो जो सबके ओपिनियंस है। क्या गॉड को हमारी वर्शिप की जरूरत है? डज गॉड रियली नीड आवर वर्शिप? अपने अपने ओपिनियंस जल्दी जल्दी शेयर करें। चारू बताइए, डज गॉड रियली नीड आवर वर्शिप? उन्हें वर्शिप की जरूरत नहीं है, बट हमें उनकी वर्शिप की जरूरत है। ओके। मतलब धीरज। जरूरत हाँ, है। ओके ओके ओके। धीरज, यस मैम। डू वी रियली, डू गॉड रियली नीड आवर वर्शिप? मैम इसका वैसे तो जवाब देना तो मैम कल मैंने बोला था इसमें कि भगवान तो ऐसा कुछ चाहते ही नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ, अगर हम उनकी पूजा में अपने मन से कर रहे हैं कि हम उन्हें पाना चाहते हैं, वो हमको एक मौका दे रहे हैं। हम जैसे कि हमारे एक सेशंस हुए थे सर के साथ, तो उसमें सर ने बताया था कि एक स्टोरी के थ्रू कि हमको एक फॉर्म दी गई लाइफ में कि तुम हम भगवान के पास थे, तो उन्होंने हमको भेजा इसलिए कि हम अपने पाप पुण्यों के थ्रू ये बर्थ और डेथ, ये सब चारों चीजों की साइकिल है, बर्थ डेथ, बीमार या बीमार होने, सबके साइकिल को छोड़ करके हमको
वर्शिप के थ्रू ही हम उनके पास फिर से वापस जा सकते हैं। तो ये उसका एक वे है कि हमको फिर से उनसे कनेक्शन पाना है, हमको फिर से उनके पास जाना है, इसके लिए हम वर्शिप कर रहे हैं। यस, मैं टोटली अग्री करती हूँ दोनों के पॉइंट से। चारू एंड धीरज बोथ। भगवान को हमारी वर्शिप की कोई जरूरत नहीं है। इंस्टेड वी आर ड्रॉइंग ऑल द बेनिफिट्स फ्रॉम वर्शिपिंग गॉड, है ना। हमें स्पिरिचुअली अच्छा लगता है, मेंटल पीस, सब कुछ हमारे फायदे के लिए है। आप कोई इंसान अगर है, बिलीव नहीं करते गॉड में, वो अगर पूजा आप नहीं भी करेंगे या भगवान को नहीं भी मानेंगे, तो भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनके और भी भक्त हैं, और भी डिवोटीज हैं उनके। बट इट इज फॉर आवर वेरी ओन बेनिफिट जो हम पूजा करते हैं, है ना। तो कौन रीड करेगा स्लाइड? आगे की 2-3 स्लाइड में सब यही एक्सप्लेन किए गए, कौन रीड करेगा? पुनीत Some आप कर देंगे? people are Yes, ma'am. Some प्लीज। people ask, does God need our praises, prayers, and worships? In his support to SB 5.3.8, Srila Prabhupada explained, being self-sufficient, the Supreme Lord does not need huge sacrifices. Fruitive activities for a more opulent life is for those who desire such material opulence for their interest. ये भी रीड कर दो पुनीत। यजर्न तथा कर्मणो नयत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः. If we do not act to satisfy the Supreme Lord, we engage in Maya's activity. We may construct a gorgeous temple and spend thousands of dollars, but such a temple is not required by the Lord. The Lord has many millions of temples for his residence, and he does not need our attempt. He does not require opulent activity at all. Such engagement is meant for our benefit. If we engage our money in constructing a gorgeous temple, we are freed from the reaction of our invaders. This is for our benefit. क्या समझे आप दोनों साइड से पुनीत? मैम सिंपली वो ये बोलना चाह रहे हैं कि भगवान को तुम ये मत दिखाओ कि देखो मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा टेम्पल बनवा दिया, या फिर मैंने इतना पैसा लगा के तुम्हारे लिए ये कर दिया। वो तो सिर्फ सिंपली तुम्हारा भाव मांग रहे हैं। वो सिंपली ये चाह रहे हैं कि तुम मेरे पास आने का प्रयत्न करो, ये सब मेरे लिए मत बनवाओ सिंपली। तो मतलब इन सब से भगवान को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, हमें बेनिफिट हो रहा है ना। देखो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, दिस इज फॉर आर बेनिफिट। तो सब सिर्फ हमारे बेनिफिट के लिए है। जितना भी सब हो रहा है ना, हम पूजा कर रहे हैं तो वो हमारे बेनिफिट के लिए। ऐसे बोलते हैं ना, कर्मा वापस आता है। वही, आप जैसे कर्म करेंगे, फॉर एग्जाम्पल स्पिरिचुअलिटी में भी वही होता है। आप जितना अगर भक्ति आप कर रहे हैं, तो आप भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं, वो आप अपने लिए कर रहे हैं। दैट इज फॉर योर ओन बेनिफिट। ये कौन रीड करेगा? In addition, if we attempt to do something nice for the Supreme Lord, He is pleased with us and give us His benedictions. In conclusion, the gorgeous arrangements are not for the Lord's sakes, but for our own. If we somehow or other receive blessings and benedictions from the Lord, our consciousness can be purified and we can become eligible to return home back to Godhead. हम्म क्या समझे आप संध्या इस स्लाइड से? मतलब जो भी ऐसा हमारे यहाँ पे दिखाया जाता है, हम भगवान के लिए ये सब कर रहे हैं, बट इन इन टोटल वो सब हम अपने लिए, खुद के लिए कर रहे हैं, कि जब हम लौट के एट लास्ट भगवान के पास हमारी सोल जाएगी, तो हम मतलब उनके सामने खड़े होने लायक तो रहे कम से कम। अच्छा, आपका ये पर्सपेक्टिव है। ओके ओके, नो वरीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
ये कौन रीड करेगा? चारू, आप रीड कर देंगे? Yes, ma'am. Prahlad Maharaj gives a lucid example. When you decorate a body with earrings or necklace, the reflection in the mirror immediately become similarly decorated. We don't have to separately decorate the reflection. Similarly, we gain by serving him, and Lord has nothing to gain from anyone. After all, he is the provider of everything for everyone. In the same manner, all of us, tiny jivas, who are part and parcel of Supreme God, become automatically satisfied by simply serving Him as much as. हम्म क्या समझे चारू आप दोनों स्लाइड से? अभी पीछे वाली स्लाइड में हमने वो एग्जाम्पल देखा था, सुप्रीम लॉर्ड, और अभी प्रहलाद महाराज वाला एग्जाम्पल देखा हमने। क्या समझे आप दोनों स्लाइड से? मैम, जैसे कि प्रहलाद महाराज वाले में बताया कि हमें रिफ्लेक्शन को सजाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वैसे ही अगर हम किसी चीज़ को गॉड को दे रहे हैं, मतलब हम अगर वर्शिप कर रहे हैं, तो उससे हमारा फायदा हो रहा है ऑटोमेटिकली, जैसे कि रिफ्लेक्शन का होता है। इट मीन्स कि जैसे इसमें लेडी को पोर्ट्रे किया गया ना, वो अपने आप को श्रृंगार करेंगे अपना, तो मिरर में देख के जैसे हम कर रहे हैं उसमें वो दिखाया हुआ है ना। तो पिछले स्लाइड में भी क्या बताया था कि क्या नाम है, इफ वी अटेम्प्ट टू डू समथिंग नाइस फॉर सुप्रीम लॉर्ड ही इज प्लीज्ड विद अस। यस, ये है कि अगर हम कुछ ऐसे बोलते हैं अच्छे भाव से या अच्छी नीयत से भगवान की सेवा के लिए अगर कुछ भी काम करते हैं, तो उसका बेनिफिट वन और दी अदर वे हमें मिलने वाला है। टेम्परली हमें ऐसे लगेगा कि अरे कुछ फायदा नहीं हो रहा, इतना पूजा पाठ कर रहे हैं हम लोग, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सारी सेवा कर रहे हैं हम लोग, हमें कुछ नहीं लग रहा। बट इन द लॉन्ग टर्म आपको कुछ ना किसी वे में आपको मिलेगा वो चीज वापस, आपको बहुत बेनिफिट होगा इस चीज का। हम्म तो आप एक बात बताइए मेरे को, सभी हम आप लोग, हम तो फिजियो पढ़ के आ गए, आप लोग तो अभी पढ़ रहे हैं, तो क्या मतलब अगर पेट में खाना जा रहा है तो सिर्फ क्या स्टमक को ही उसकी एनर्जी मिल रही है या पूरी बॉडी को मिलती है? हम पूरी बॉडी को। पूरी बॉडी को मिलती है। ओके, अगर जब हम पानी देते हैं, रूट्स में हम देते हैं ना पानी, लीव्स में नहीं देते, पढ़ा है आपने एनसीईआरटी में? तो यस रूट्स में मैम। पानी दे रहे हैं तो नरिशमेंट किसको मिल रहा है, सिर्फ रूट को मिल रहा है क्या? नो मैम, पूरे मैम, ट्री पूरे को, प्लांट को। प्लांट को। पूरे प्लांट को मिल रहा है। सिमिलरली देखो, एक इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, एक बाटा शॉप में कोई शू ओनर है ना, तो वो क्या कर रहा है कि अपना सेल्स बढ़ाने के लिए, कि वो दिखा रहे हैं कि देखो प्राइम मिनिस्टर को हमने पेयर ऑफ शूज गिफ्ट किया, उनको ये अच्छा लगा, है ना। तो सिमिलर गोज विद अस सर्विंग द सुप्रीम लॉर्ड। जब हम भगवान की सेवा करते हैं या उनको सर्व करते हैं किसी भी मैनर में, तो इट इज सेम एज लाइक वी आर नरिशिंग द रूट ऑफ द ट्री। हम रूट ऑफ द ट्री में पानी डाल रहे हैं और पूरा ट्री नरिश हो रहा है। तो भगवान की जब सेवा कर रहे हैं हम, तो ह्यूमैनिटी कैसे आगे जा रही है और हमारा क्या बेनिफिट हो रहा है, और कैसे देखो उसमें खाना अगर सिर्फ पेट में जा रहा है तो सिर्फ पेट को नहीं ना, पूरी बॉडी को उसकी एनर्जी मिल रही है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके चलो, क्वेश्चन आंसर नाउ। Religion without philosophical basis leads to fanaticism or sentimentalism because मल्टीपल करेक्ट आंसर्स हो सकते हैं। आपके जो जो ओपिनियंस हैं या जो जो आंसर्स आपको लगते हैं, प्लीज। हम ए और क्या डी दोनों लग रहा ए एंड हम डी आप मेरे बोल हिसाब रहे से हैं? आंसर डी। मैम बी। मैम मे बी बी ऑप्शन। बी। ओके, और कुछ आंसर्स? डी। डी। ओके, ए ठीक नहीं लग रहा है क्या किसी को? है। ये लग रहा है। व्हाट अबाउट बी?
बी ठीक नहीं लग रहा? मैम बी 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 भी ठीक लग रहा है। और सी ऑप्शन? कल हमने बात की थी ना इस बारे में, सोशल प्रेशर, 3-4 टर्म्स हमने डिस्कस किए थे कल। तो मेरे अकॉर्डिंग ए बी सी एंड डी, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। आप सोचिएगा एक बार इस बारे में जाके, है ना, फिर सेशन एंड होने के बाद। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हम्म Why should we perform religious rituals by accepting Murti form as God? सोचिए और आंसर दीजिए, जो जो ऑप्शंस आपको लगते हैं। मैम सी डी ई एंड जी। ओके, आप कह रही हैं संध्या सी डी ई एंड जी। ओके, और कोई, किसी के और कुछ ऑप्शंस किसी को लगता है ठीक है इसके अलावा, या फिर यही हो तो भी बताइए। मैम सी डी ई एफ एंड जी। ओके, और किसी का कोई आंसर? सी डी ई एफ जी। ओके, मेजोरिटी अपनी क्लास की है ना, यूनिटी दिखा रहे हैं आप लोग। बी ठीक नहीं लग रहा है क्या किसी को? Except A, does all are correct. यस, सर का आंसर सही है। सर के साथ जाएंगे हम, सीनियर है हमारे। सर का आंसर सही है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हम्म चलो ये आप लोग बता सकते हैं। What all benefits we get by worshipping the Lord with devotion as mentioned in above article? क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं भगवान को पूजने से? आपकी क्या पर्सपेक्टिव है? मैम बी एफ एच एंड जे। बी एफ एच एंड जे। ओके, एनी अदर आंसर्स? सी तो ठीक नहीं लग रहा है ना किसी को, प्लीज? नो मैम सी No, No, एक्सेप्ट ma'am. मैम ma'am. सी जी सी एंड जी एक्सेप्ट। अच्छा, आप बोल रही हैं संदेह कि सी और जे के अलावा बाकी सारे ठीक हैं, और कुछ कोई? जी ठीक लग रहा है क्या आप लोगों को? नो मैम। नहीं ना, जी ठीक नहीं है ना। सी ठीक लग रहा है क्या? सी नो एंड मैम। नो No, ma'am. और ए? नो मैम। ये तो सही लग रहा है मैम। ए नहीं है ना सही? ठीक है, तो ए भी सही नहीं है, सी भी सही नहीं है, एंड जी तो बिल्कुल ठीक नहीं है। बाकी और किसी के ऑप्शंस? H. H is also not correct. एग्जैक्टली, एच भी ठीक नहीं है। ये वाला कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस सेशन में कवर किया था, कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि गॉड लाइट है। तो प्रीवियस सेशन जिसने अटेंड किया हुआ तो शायद उनको ये पता होगा। तो जो ऑप्शन गलत थे वो मैंने बता दिया आपको। ओके, ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव,
Why spend so much money on religious rituals when beggars are starving outside the temple? Would God not be more pleased if his starving children, those beggars, are fed? तो हिंदी में क्या ट्रांसलेशन है इसका कि इतने रिलीजियस रिचुअल्स हमें क्यों करने हैं? इतना पैसा क्यों लगाना है? ये पैसा क्यों नहीं हम जो मंदिर के बाहर देखते हैं ना हम लोग इतने बेगर्स बैठे रहते हैं या फिर बाहर भी हम कहीं भी देखते हैं इतने बेगर्स बैठे रहते हैं क्यों नहीं ये पैसा हम लोग उधर इन्वेस्ट कर दें? एटलीस्ट किसी का पेट भर जाएगा। क्यों इतने बड़े बड़े मंदिरों में पैसा लगाना है? क्या लगता है आप लोगों को? वन बाय वन मैम आंसर दे। मैम मंदिर में भी बहुत सारे मतलब मंदिर में भी जो इकट्ठा होता है डोनेशन, वो भी मैम किसी ना किसी एनजीओ से, या फिर मैम वो भी ना किसी को फीड ही कर रहा होता है, इन माय ओपिनियन। नहीं नहीं, मंदिर और एनजीओ आई गेस दो अलग अलग वो हैं, ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडीज। तो ये थोड़ा सा अलग हो गया। बाकी और किसका कोई ओपिनियन? चारू? मैम, मैं अ, अगर जैसे हम एक बार जाके खिला देंगे, 2 बार जाके खिला देंगे, बट अगर मैम हम जैसे मंदिर में अगर हम देते हैं हमारी मनी, तो उसमें जब वो बड़ा हो जाएगा तो वहाँ भंडारा एंड ऑल चीजें होंगी, तो उसमें वो बैगर्स सारे खा पाएंगे, और वो क्वांटिटी ज्यादा में भी खा पाएंगे, और हो सकता है कि वो ज्यादा टाइम तक भी खा पाए। दिस तो आई अग्री विद यू चारू। मैं अग्री करती हूँ इस बात से। और किसी का कोई ओपिनियन? धीरज, पुनीत? According to you, mandir are only for distributing foods. नो सर, ऐसा नहीं है, बट हम उसे अगर मतलब ऐसे सोच रहे हैं कि हम बैगर्स वगैरह को फूड नहीं दे रहे, तो हम उसे इस टाइप में सोच सकते हैं। ओके चलो, ये जो सर का क्वेश्चन था और जो भी स्लाइड पे क्वेश्चन था, इसके आंसर्स आपको आगे की 2-3 स्लाइड्स में मिलेंगे। चलो देखते हैं। कौन रीड करेगा? एनीवन फ्रॉम द बॉयज दिस टाइम? पुनीत और just धीरज, एनी वन ऑफ यू। just just as we change our coat every day, the soul changes its body after death. Thus, the body is like a coat for our soul, feeding food, supplying clothes, providing medicines, etc. May be good for the body, but they hardly benefit the soul. Doing these service for the body without providing for the needs of the soul is like saving the golden coat of the man while getting him drowned. Let us not save the coat and let the soul drown. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इस स्लाइड में क्या बता रहे हैं हमें? इस स्लाइड में जैसे अभी मंदिर का हमने अभी टेम्पल के बारे में देखा कि टेम्पल में इतना पैसा क्यों लगाना, क्यों नहीं हम लोग बेगर्स को खिला देते हैं, बेगर्स को उसके थ्रू हेल्प कर देते हैं, है ना? तो क्या कॉन्सेप्ट है मंदिर के पीछे बनाने का? वो ये है कि ए फॉर आवर सेल्व्स, टू क्लीन आवर हार्ट, है ना? जो नेगेटिव इमोशंस हैं, लस्ट, एंगर, ग्रीड, या फिर किसी बिहेवियर या एक्टिविटी से हमें कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वो हमारी पर्सनल क्लेंजिंग के लिए है वो मंदिर, है ना? और हरे कृष्णा महामंत्र का देखो इधर वो बताया गया है। जैसे वायरस के लिए क्या लगाते हैं हम लोग? एंटीवायरस आता है ना लैपटॉप्स में, एंटीवायरस आता है ना, तो ये वही हरे कृष्णा महामंत्र वही एंटीवायरस की तरह काम करता है हमारी बॉडी के लिए, है ना, हमारे ब्रेन के लिए। ओके नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये कौन रीड करेगा? पुनीत आप रीड कर देंगे जल्दी से? Ma'am. On the other hand, one who visits the Lord's temple takes darshan of Lord, bow down to the Lord, circumambulates the Lord, worship the Lord by arti, offers prayer to him, repents for his sins, hears sermons from saintly persons, eats prasadam offered to Lord, drinks charnamrit of Lord, chants Hare Krishna, gets his doubt about life's goal by inquiry. Such a person easily can cleanse his heart and refine his life from animal to human to being divine. Thus, the soul get chance in this life to return back to Godhead. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, मीनवाइल पुनीत क्या समझे आप इससे, स्लाइड से बताइए, इतनी नेक्स्ट स्लाइड आ रही थी। मैम बेसिकली हम ये समझते हैं स्लाइड से कि जो जो मनुष्य